गिरामी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन किन मौजज़ात को मैं आपके सामने पेश करूं। एक मौजज़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ग़ज़वा-ए खंदक के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख का बहुत ज़्यादा गलबा था। अज़ीज़ान गिरामी, इतना गलबा था आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आका ने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पेट पर पत्थर बांधा और ये पत्थर बांधते हुए हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिया। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में हज़रत जाबिर ने देखा तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर ने इजाज़त ली और ये कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ देर के लिए घर जा रहा हूँ। सरकार ने उन्हें इजाज़त दे दी। अब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर आते हैं और जब हज़रत जाबिर अपने घर आते हैं तो अपनी बीबी से कहते हैं, ए मेरी शरीक हयात, आज मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पेट पर पत्थर बांधते देखा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भूख का बहुत ज़्यादा गलबा है। तो उनकी बीबी कहती हैं, आपका क्या इरादा है? तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मेरा इरादा ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर दी जाए। अज़ीज़ान गिरामी, तो उनकी अहलिया कहती हैं कि अगर ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे पास एक बकरी का बच्चा भी है, इसको ज़बह कर लेते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, और सरकार की दावत किए देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी या रसूलल्लाह, मेरे गरीब खाने पर दावत है। और बड़े आहिस्ता कह रहे थे, बुलंद आवाज़ से इसलिए नहीं कह रहे थे कि सहाबा सुन न लें, लेकिन आका को जब कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी दावत है मेरे गरीब खाने पर, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना सुना तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, सुनो सुनो, आज जाबिर के यहाँ दावत है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत जाबिर ने जब इतना सुना तो हैरत में पड़ गई और घर पे आते हैं। घर आने के बाद अपनी शरीक हयात से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मामला बड़ा गमगीन सा है, मामला बड़ा पेचीदा है। हज़रत जाबिर की बीबी कहती हैं, क्या वजह है? बोले, वजह यह है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करने गया था। मैंने सरकार से फरमाया, सरकार आपकी दावत है। बोले फिर? बोले, सरकार ने तमाम सहाबा से बोल दिया, ए मेरे सहाबियों, जाबिर के यहाँ दावत है और हमारे यहाँ जौ का थोड़ा सा आटा है, बकरी का छोटा सा बच्चा है। अब बताओ कि सब के लिए वो खाना कैसे किफ़ायत करेगा? तो हज़रत जाबिर की बीबी कहती है, ऐ मेरे शौहरे वबकार, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह के नबी ने सहाबा की दावत कर दी है तो अल्लाह के नबी खुद ही किफ़ायत कर देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, यानी उनके कहने का मतलब यह था कि जब अल्लाह के नबी आ रहे हैं और वो भी खाना तनावुल फरमाने आ रहे हैं, सहाबा के साथ आ रहे हैं, तो रब का इतना करम होगा, इतना करम होगा कि अगरचे हमारे पास थोड़ा जो है, इंशाअल्लाह रब का ऐसा करम होगा कि यही जौ का आटा और ये बकरी का बच्चा तमाम के लिए किफ़ायत कर जाएगा और तमाम लोगों की भूख बुझ जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, तो जब हज़रत जाबिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर आए, उसके बाद घर पे आए और बकरा ज़बह किया, बकरी का बच्चा ज़बह किया। जब ज़बह कर दिया और हज़रत जाबिर के दोनों बच्चे ये देखते हैं, हज़रत जाबिर के छोटे छोटे से बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देख लिया। देखने के बाद दोनों घर में अंदर गए और एक छुरी को ले लिया। छुरी को लेने के बाद हज़रत जाबिर का जो बड़ा बच्चा था वो छोटे बच्चे के गिरेबान पर, गले पर छुरी चला देता है और यह कहता है कि हमारे अब्बा ने बकरी का बच्चा किस तरह ज़बह किया था, चलो हम भी इसी तरह खेलते हैं। और छोटे भाई की गर्दन पर छुरी चला दी।
छोटे का गला कट गया। अज़ीज़ान गिरामी, जब छोटे का गला कट गया और बड़ा भाई उसको पुकार रहा था, बोल रहा था, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो क्या जाने कि एक छुरी वो चीज़ है जो जान ले लेती है। लेकिन बड़ा जब देखता है कि वो मेरा छोटा भाई इंतकाल कर गया है, अब तो अम्मी मुझे मारेंगी, अब्बा मुझे डांटेंगे, तो बड़ा भी छत पर जाता है और छत से छलांग लगा देता है। जब छलांग लगाता है तो बड़ा भी इंतकाल कर जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत जाबिर के दो नन्हे नन्हे फूल, हसीन और जमील छोटे छोटे बच्चे, दोनों इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन जब उनकी बीवी को खबर होती है, हज़रत जाबिर की अहलिया को खबर होती है, तो देख के हैरत में पड़ जाती हैं और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि ये क्या मामला है, दोनों बच्चे शहीद हो चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इतने में हज़रत जाबिर को इत्तला होती है। हज़रत जाबिर आते हैं, हज़रत जाबिर देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हज़रत जाबिर और उनकी अहलिया रोना शुरू कर देती हैं कि दो नन्हे नन्हे फूल आज रब को प्यारे हो गए हैं। जिस रब ने हमें ये औलाद अता की थी, उसी रब के पास ये दोनों बच्चे पहुंच गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन वो माँ बाप को देखो कि उन्होंने ये किया कि सफेद चादर ली और उन बच्चों के ऊपर डाल दी, और इसलिए डाल दी। हज़रत जाबिर अपनी बीबी से कहते हैं कि अब रोना बंद करो और अपने गम को अपने दिल में दफन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए और सरकार को यह खबर हो जाए कि हमारे दोनों बच्चे इंतकाल कर गए हैं, तो सरकार खाना तनावुल नहीं फरमाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर से कहते हैं, जाबिर ये बताओ कि तुम्हारी सब्जी कहाँ है? जाबिर कहते हैं, या रसूलल्लाह ये रखी है। सरकार ने फरमाया, जाबिर ए रुमाल लो, एक चादर लो और अपनी सालन की देगची पर रख दो और एक तरफ से निकालना शुरू कर देना, और इसी तरह रोटियों पर भी कर दो, और कोई झांक कर नहीं देखेगा, एक तरफ से निकालना शुरू कर देना। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन रब के हुक्म के मुताबिक आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता पड़ गया कि हज़रत जाबिर के दोनों बच्चे इंतकाल कर गए हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाबिर जब खाने का वक्त आ ही गया है तो अपने दोनों बच्चों को ले आओ, उन्हीं बच्चों के साथ हम खाना तनावुल फरमाएंगे। लेकिन हज़रत जाबिर ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप पहले खा लीजिए, आपका जो बचा होगा उसके बाद मेरे बच्चे खा लेंगे। लेकिन आका फरमाते हैं, जाबिर दोनों बच्चों को लेकर आओ। जाबिर फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे बाद में खा लेंगे, लेकिन आप पहले तनावुल कर ले। सरकार ने फिर फरमाया, जाबिर दोनों बच्चों को लेकर आओ, उसी वक्त खाना खाएंगे। फिर हजरत जाबिर से रहा नहीं गया, हजरत जाबिर से बर्दाश्त ना हुआ तो हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे दोनों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, बड़े ने छोटे बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दी और छोटे और बड़ा बच्चा छलांग लगा दिया छत से। ए अल्लाह के नबी, दोनों बच्चे इंतकाल कर गए हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाबिर दोनों लाशें कहाँ हैं? हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह चले। जब सरकार घर में अंदर दाखिल हुए, जब कमरे में पहुंचे तो सरकार ने क्या देखा कि दोनों बच्चे लेटे हुए हैं और सफेद कपड़ा उनके ऊपर। सरकार ने कैद जैसे ही कपड़ा हटाया, दोनों बच्चे मुर्दे पड़ा हुए थे। जब सरकार ने इतना देखा कि हजरत जाबिर ने हमारी दावत की, हजरत जाबिर के दोनों बच्चे इंतकाल कर गए और हजरत जाबिर ने पूरा मामला जब अर्ज कर दिया तो मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, जाबिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तारीख बताती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में दोनों हाथों को उठा दिया
और उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में सरकार अर्ज करते हैं, मौला हजरत जाबिर ने हमारी दावत की है और इसी दावत की वजह से हजरत जाबिर के दोनों बच्चे शहीद हो चुके हैं, मौला इंतकाल कर चुके हैं। ए रब्बुल आलमीन जाबिर के बच्चों को दोनों का जिंदा फरमा दे। अजीजाने गिरामी, जब हजरत जाबिर के दोनों बच्चों के लिए मुस्तफा दुआ करने लगे, तारीख बताती है कि हजरत जाबिर के बच्चों के ताल्लुक से जब मुस्तफा करीम ने दुआ की है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पूरी खत्म नहीं हुई थी कि दोनों बच्चे फिर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, दोबारा बच्चे दोनों जिंदा हो गए और होने के बाद एक बच्चा मां के सीने से लिपट जाता है तो दूसरा बच्चा हजरत जाबिर के सीने से लिपट जाता है। लिपटने के बाद हजरत जाबिर की बीबी कहती है, या रसूल अल्लाह, हमें मालूम था कि जिस घर में अल्लाह के नबी का कदम पड़ जाए उस घर पर अल्लाह की रहमत होती है। जिस घर में अल्लाह के नबी का कदम पड़ जाए दुनिया की कोई ताकत उस घर को ज़हन नहीं कर सकती, उस घर को बदनाम होने नहीं देगी। अल्लाह की रहमत उस घर को ज़हर होने नहीं देगी, उस घर को बदनाम नहीं होने देगी। रब की रहमत जिसमें या रसूल अल्लाह आपका कदम पड़ जाए। और साहबा ये कहते हैं, फिर हमने खाना खाना शुरू कर दिया। जब खाना खाया कम से कम 1400 साहबा, 1400 तमाम साहबा ने उस बकरी के बच्चे, छोटा सा बकरी का बच्चा, थोड़ा सा जौ का आटा, तमाम साहबा इकराम के लिए किफायत कर गया। साहबा ये कहते हैं 1400 साहबा ने उस खाने को खा लिया, लेकिन जब खाना खोला गया तो जितना खाना पहले था उतना ही खाना बाद में बचा।